जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके 10 मिनट किंग शो में। और दोस्तों आज के 10 मिनट किंग शो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के इंपॉर्टेंट जीके और करंट अफेयर्स जो भारत के हर एग्जाम्स के लिए जरूरी है। अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी यूजी का एग्जाम हो रहा है और आपका एसएससी सीजीएल भी होगा। इसके अलावा एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होंगे, स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, आरपीएससी और यहाँ पे जितने भी स्टेट और वनडे एग्जाम है, जितने भी दिल्ली पुलिस और वनडे एग्जाम है, सभी एग्जाम्स को कवर करता है ये 10 मिनट का किंग शो, जहां पे 10 मिनट में आप डेली स्टैटिक और करंट अफेयर्स के टॉपिक को पढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे इसकी मिल जाएगी, उसके बारे में आपको बाद में गाइड कर दूंगा। आइए पढ़ते हैं। दोस्तों आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम 79 नंबर का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो इंडिपेंडेंस डे का जीके भी पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन भी यहां पे पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 15 अगस्त को हम भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 14 अगस्त ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 15 अगस्त 2025 को भारत का कौन सा नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? 79th। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 79 नंबर की थीम आपसे पूछी जाएगी। नया भारत इसकी थीम है, समृद्ध, सुरक्षित और साहसी। न्यू इंडिया प्रॉस्पेरस, सिक्योर एंड ब्रेव। तो भारत सरकार का विजन है कि 2047 तक हमें पूरी तरीके से भारत की इकोनॉमी को, भारत को डेवलप्ड देश बनाना है। तो इस पे लगातार भारत यहाँ पे फोकस कर रहा है। और इस बार पीएम मोदी 12वीं बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराने जा रहे हैं। और झंडा हम कहां से फहराते हैं? लाल किले की प्राचीर से हम झंडा फहराते हैं। और यहां पे इस बार गार्ड का संचालन कौन करेगा? तो भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर एएस सेखो करेंगे। और रशिका शर्मा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने में हेल्प करेंगी। देखिए किसने कितनी बार झंडा फहराया। सबसे ज्यादा बार जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार, इंदिरा गांधी जी ने 16 बार, नरेंद्र मोदी जी ने 11 बार, मनमोहन सिंह 10, अटल बिहारी वाजपेयी 6, राजीव गांधी जी ने 5 बार झंडा फहराया है। सबसे लंबी स्पीच रही है नरेंद्र मोदी जी की 98 मिनट की 2024 की। जवाहरलाल नेहरू जी की 72 मिनट की स्पीच थी 1947 में। और यहाँ पे इंद्र कुमार गुजराल की 71 मिनट्स 1997 में। सबसे छोटी स्पीच जवाहरलाल नेहरू जी की थी 14 मिनट 1954 में। इंदिरा गांधी जी की 14 मिनट 1966 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 मिनट 2002 में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता दिवस पे लाल किले में तिरंगा कौन फहराता है? तो देश के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो यहाँ पे तिरंगा को फहराते हैं। सी राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कितनी बार लाल किले पर तिरंगा फहरा चुके हैं? तो यहां पर वैसे तो 11 बार फहरा चुके हैं और इस बार 12वीं बार फहराने जा रहे हैं। तो 11 बार हो चुका है और इस बार 12 टाइम्स होगा। लाल किले पे 12 बार तिरंगा फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी कौन प्रधानमंत्री बने हैं? तो देखिए नरेंद्र मोदी यहाँ पे 12वीं बार फहराएंगे और ये नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर है। नया भारत किस स्वतंत्रता दिवस की थीम है? तो नया भारत स्वतंत्रता दिवस की जो थीम है 79 नंबर की। किसने भारत की आजादी के बाद गोवा को अपना राज्य घोषित किया लेकिन असफल रहा? तो भारत की आजादी के बाद पुर्तगाली ने अपना राज्य घोषित किया लेकिन वो विफल था। हमने मार मार के पुलिस एक्शन करके भगा दिया। अंग्रेजों ने भारत पे कितने साल तक लगभग शासन किया है? तो अंग्रेजों ने भारत पे लगभग, तकरीबन की हम बात कर रहे हैं, तो लगभग 200 सालों तक यहाँ पे शासन किया लगभग। ठीक है, नेक्स्ट है, तो आप कह सकते हैं नियरली 200 भी नहीं, अभी 1947 250 वर्ष तक कह सकते हैं। नन ऑफ दीज भी होगा ना, नन ऑफ दीज भी हो सकता है क्योंकि 1600 से लेकर के आप देखें तो 1947 लगभग 300 साल आप कहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी का निर्माण किया था सुभाष चंद्र बोस। सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सत्ता में आई थी? तो इंडिपेंडेंस के बाद जो सत्ता आई थी और इसका क्या नाम था आपसे पूछा जा रहा है। कौन सी पार्टी भारत में स्वतंत्रता के बाद आपको सत्ता में देखने को मिली थी? तो ये थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है,
भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहां पे फहराते हैं, कहां से फहराया जाता है? तो दिल्ली का लाल किले से फहराते हैं, रेड फोर्ट। लाल किले में सबसे अधिक बार 17 बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड किस प्राइम मिनिस्टर के पास है? तो जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराया है। गुलजारी लाल नंदा और चंद्रशेखर ने कितनी बार लाल तिरंगा को फहराया है, पूछा जा रहा है आपसे। तो नॉट इवन वंस, यहां पर एक भी बार यहां पे तिरंगा इन्होंने नहीं फहराया। इंदिरा गांधी ने कितनी बार लाल किले से तिरंगा फहराया है? तो इंदिरा गांधी ने 16 बार यहां पे तिरंगा को फहराया है। 15 अगस्त 1947 को सबसे पहले किसने भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा करी थी? किसने सबसे पहले भारत को इंडिपेंडेंट घोषित किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्रता की घोषणा करी। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो इसका डिजाइन पिंगली वेंकई ने किया था। ठीक है, पिंगली वेंकई। 7 अगस्त 1906 को पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहां पे फहराया गया था? तो ये फहराया गया था कोलकाता, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है? तो ये रेशियो होता है 3:2, 3:2। ये 3 यहाँ पे इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ इसकी 2 है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापार किस शहर से शुरू किया था? तो सूरत से ईस्ट इंडिया ने अपना व्यापार स्टार्ट किया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो इस नारे को बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ए राइट आंसर होगा। भारत को स्वतंत्रता किस अधिनियम के तहत मिली थी? तो भारत को स्वतंत्रता इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत मिली थी। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इनका नाम था चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, सी राइट आंसर होगा। भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज के जो आप 3 रंग देखते हो किसको दर्शाते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग, जो व्हाइट कलर है वो शांति और समृद्धि ग्रीन, और यहाँ पे सैफरन जो है वो त्याग। ठीक है, चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ी गई पहली लड़ाई कौन सी थी? तो इस लड़ाई को कहते हैं प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, जो लड़ी ही नहीं गई, धोखे से जीती गई, 1757। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो इस नारे को सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, डी राइट आंसर होगा। भारत में एकीकृत होने से पहले गोवा पर किसने शासन किया था? तो हु रूल्ड गोवा बिफोर इट वाज इंटीग्रेटेड इन इंडिया? तो पुर्तगालियों का शासन था, 1961 में हमने इसको आजाद कराया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा यहाँ पे दिया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजा गोपालाचारी थे। भारत का संविधान कब बनकर के तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान पूरी तरीके से कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरीके से बनकर के लागू हुआ। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, और विलियम बेंटिक 1829 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। इन्हीं के शासनकाल में सती प्रथा भी खत्म हुई। 1857 का विद्रोह कहां स्टार्ट हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था, मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो ये थे मंगल पांडे, ये राइट आंसर होगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कि जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, ये कहां पर हुआ था? तो लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में 8 अगस्त को। भारतीय ध्वज को किसने डिजाइन किया है? तो भारतीय ध्वज को पिंगली वेंकई के द्वारा डिजाइन किया गया है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, आपको ध्यान में, अमृतसर में। नमक सत्याग्रह का प्रयोग कब किया गया? नमक सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहली बार 1930 में किया गया। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति, सबसे लंबे समय के राष्ट्रपति, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहला ऑफिशियल स्वतंत्रता दिवस समारोह कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया? फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे तो दिल्ली में किया गया था, पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह 1947 में।
किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? फेडरल स्ट्रक्चर यानी डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन राज्य और केंद्र के बीच में होगा, तो 1935 के अधिनियम में। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने बोला था? तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता। 5 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहां पे थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कोलकाता में थे, ठीक है। 15 अगस्त 19, यहाँ 5 लिखा, 15 अगस्त, ठीक है। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को 1947 में हुआ था। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट किया गया था तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड यहाँ पे थे, ठीक है। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में भारत आया था। साइमन गो बैक का नारा हमने दिया था क्योंकि इसमें 7 मेंबर जो थे, इनमें से कोई भी व्यक्ति भारतीय नहीं था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसके रचनाकार कौन है? तो इसको इकबाल ने लिखा है, बी राइट आंसर होगा। चौरी चौरा नाम का प्रसिद्ध स्थल कहां पर है? तो चौरी चौरा नाम का प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ जिसमें एक थाने को उड़ा दिया गया, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग मर गए इसके बाद। तो ये आंदोलन हिंसक हो गया था, तो महात्मा गांधी जी ने इसे वापस बुला लिया। भारतीय स्वतंत्रता दिवस 1947 के उत्सव में इनमें से किसने शहनाई बजाई थी? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है। या आप लोगों के लिए क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन और है। 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको पहचान करना है ये इमेज किसकी है। तो 10 मिनट में हमने टोटल 50 क्वेश्चन कर लिए इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड। ऐसे ही सेशन को फॉलो करते रहिए। दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आज इंडिपेंडेंस डे का मौका है, तो इस पे हमने एक सेल्स निकाली है। आपको जो बैच अर्जुन जेएस फाउंडेशन जो है ये केवल 599 में मिल रहा है। एनसीईआरटी मिड-लेवल मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, इंडियन फिजिकल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी केवल 599 में 3 साल की वैलिडिटी के साथ अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच आपको मिल रहा है। आज़ादी 400 कूपन कोड यूज करिएगा। रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ सेशन और यहाँ पे टेस्ट सब कुछ मिलेगा आपको इस बैच में। ये बैच 6 से 7 महीने में कंप्लीट होगा। 450 प्लस वीडियो मिलेंगे। टाइमिंग 5 to 6 और 1 to 2 PM होगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डेली करंट अफेयर सेक्शन में जाना है जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। कोर्सेस एंड पीडीएफ में अर्जुन जेएस फाउंडेशन बैच मिलेगा। टेस्ट सीरीज है जहां पर आपको इंपॉर्टेंट जो डेली करंट अफेयर्स है उसका टेस्ट मिलेगा। ई बुक्स है और टेस्ट पास भी है। ये स्टैटिक जीके की बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं, पेज बाय पेज इसका हम टेस्ट भी ले रहे हैं। 4000 प्लस टेस्ट आपको टेस्ट पास में मिलते हैं। और दोस्तों पैकेज भी हमने लॉन्च किया 2024-2025 का 12 महीने का, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में करंट अफेयर्स का। 6 महीने की ई बुक भी है। और दोस्तों यहाँ पे जुलाई महीने की मंथली बुक भी है जो आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं। 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक पीडीएफ, 1000 करंट अफेयर पीडीएफ भी आपको यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों और किस टॉपिक पे आप सेशन चाहते हैं कमेंट बॉक्स पे आप बताइएगा। डेली हम सुबह 7 बजे 10 मिनट का सेशन आपको देंगे। सुबह 5 बजे डेली करंट अफेयर्स और सुबह 7 बजे आपको यहाँ पे स्टैटिक जीके और ट्रेंडिंग टॉपिक्स का 10 मिनट सेशन मिलते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।